वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत की जाए। लिसन एवरीवन, इससे पिछले टाइम मैंने आप लोगों से क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी। साथ साथ हम लोगों ने एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म देखा था, राइट। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है, दैट इज द ड्राइव द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। क्लियर? ड्राइव द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस। जो डेरिवेशंस आज मैं दो आपको कराऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ये मानिएगा 4 मार्क्स के लिए अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर है? तो गौर से देखिएगा सभी लोग। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे एक बात बताओ, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे जाती है तो हम उसे 1μ2 लिखते हैं, दूसरे से पहले में जाएगी तो 2μ। ये सब आप समझते हो, बता चुका हूं। कुछ एक बातें जो इस डेरिवेशन में यूज में आएंगी, पहले उन्हें समझ लें, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन शुरू करेंगे, राइट। लिसन, साइन थीटा में यदि थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है तो साइन थीटा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? इसकी प्रमाणिकता अगर आप मांगेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप बताओ कितनी होती है। आपको नहीं लग रहा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? बोलो भैया, अब थीटा की वैल्यू छोटी होती, 0 से छोटा क्या होगा? यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि साइन थीटा में यदि थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है तो ऐसी सिचुएशन में मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं। सीन क्लियर है सभी को? दूसरी बात आप बताइए, एंगल, आर्क और रेडियस, इनमें क्या रिलेशन है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छी बात है। पुराना मिरर विरर सब आप पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा बता भी दो। यू क्या होता था? कोई बता सकता है? यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। वी क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। और पोल को हमेशा एज अ ओरिजिन कंसीडर करते थे। अगर ये ओरिजिन है तो इधर की डिस्टेंसेस कैसी होती थी? पॉजिटिव, और इधर की नेगेटिव। ये सारी कथा आपको क्लियर है? अच्छी बात है, ये भी आप समझते हैं। एक बात और, ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ट्राइंगल एबीसी। प्लीज लिसन टू मी, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं दिखेंगे आपको डेरिवेशन समझ नहीं आएगा। ट्राइंगल एबीसी है, दिस इज सपोज 70 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, और ये मैंने मान लिया x। इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें आप लोग, ट्राइंगल एबीसी को, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 70 है और 30 है, ये इंटीरियर एंगल है। तीसरा इंटीरियर एंगल मेरे पास नहीं है, यस और नो? लेकिन तीसरा इंटीरियर नहीं है, लेकिन उसका एक्सटीरियर एंगल तो है ना? सही बोल रहा हूं? और हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यस और नो? क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? एक्सटीरियर एंगल, तीसरा ये जो इंटीरियर नहीं है उसका एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। टू इंटीरियर तो ये रहे, अपोजिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वाला इंटीरियर नहीं लेंगे, इसके अपोजिट में जो 2 एंगल बचे हुए हैं वो लेंगे। सीन क्लियर है? यानी कि 70 + 30। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? यानी ये थ्योरम हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कल को अगर मुझे इस टाइप से इक्वेशन बनानी पड़ी तो बता पाएंगे? कोई भी ट्राइंगल देखेंगे, अगर मुझे 2 इंटीरियर दिखाई दे रहा है और एक एक्सटीरियर दिखाई दे रहा है तो थ्योरम लगेगी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सीन क्लियर है? मुझे बता सकते हो 1μ2, μ1 और μ2, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 1μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। कई बार हम लोगों ने यूज किया है, अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कौन सा मिरर है? क्योंकि अब आप मिरर पढ़ चुके हो, कॉन्केव मिरर। तो मिरर में हम लोग क्या करते थे, ये जो मैंने डेड डैश बनाया ये पॉलिश कर दिया। अगर मैं सिंपल ऐसे बना दूं तो मैं इसे बोलूंगा कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, और इस पे ये पॉलिश कर दी तो ये हो गया कॉन्केव मिरर। गॉट इट एवरीवन? ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, और ये कौन सा स्फेरिकल सरफेस? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। सीन क्लियर है?
चलिए तो अब मैं डेरिवेशन की शुरुआत करता हूं। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, ये जो फॉर्मूला सिद्धांत हमारा आएगा ना, वो प्रूव करा के ये आने वाला है, म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। फॉर्मूला बिल्कुल कचाकच याद होना चाहिए। क्लियर? म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखेंगे। बताओ जरा, ये कौन सा स्फेरिकल सरफेस है जो मैंने बनाया है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। सीन क्लियर है? सभी लोग ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड प्लीज। ये जो मैंने स्फेरिकल सरफेस बनाया है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस स्फेरिकल सरफेस के इधर की तरफ कोई और मीडियम है और इधर की तरफ कोई और मीडियम है। थोड़ा सा शो करने के लिए मैंने इसे ऐसे भर दिया है, यानी मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और इधर वाला रेयर मीडियम है। मैंने अज्यूम कर लिया रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सीन क्लियर है? और ये कैसा स्फेरिकल सरफेस है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, O is the point object which is situated on the principal axis in front of the convex spherical surface. Got it everyone? ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है यहां से लाइट रे निकली। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को मैंने नाम दे दिया OA। OA इज द इंसिडेंट रे। आप बताओ कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो टुवर्ड्स अ नॉर्मल बैंड होगी। नॉर्मल तो तब बैंड होगी जब नॉर्मल होगा। नॉर्मल कैसे बनाऊं? नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूं? तो मैं आपको मिरर में भी बता चुका हूं, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेसेस पर नॉर्मल कहां से ड्रॉ किए जाते हैं? मिरर में खूब बताया है। गोल सरफेस अगर हो जाए नॉर्मल कहां से ड्रॉ किया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आप बताओ स्फेरिकल सरफेस ऐसी है तो इसका, ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सेंटर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा या इधर होगा? इस तरफ होगा। तो ये मैंने इसका क्या बना दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट पॉइंट पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको क्या बोलूंगा मैं? ये नॉर्मल। नॉर्मल है इसलिए मैंने इसे एन से शो किया है। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? सुनाए, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे इंसिडेंस एंगल कहते हैं। बनाओ, इसमें किधर बनेगा? दिस इज द इंसिडेंस एंगल। गॉट इट एवरीवन? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज द इंसिडेंस एंगल। अब ये लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो मुझे मालूम है रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। कायदे से ये रे ऐसे जानी चाहिए थी। अब मुझे इसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करना है तो मैं कहाँ की तरफ ले जाऊँ? नीचे ले जाऊँ या ऊपर ले जाऊँ? नीचे ले जाऊँ। तो इट वुड बी लाइक दिस। और इसके बाद इसने प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर काटा तो यहाँ बन जाएगी हमारी इमेज। क्या बन जाएगी? इमेज। OA is the incident ray, AI is the refracted ray, और refracted ray नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल। तो मैं इसे R से डिनोट कर दूं रिफ्रैक्शन एंगल को। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। बताओ भैया, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं? U माइनस का या प्लस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि पोल को ओरिजिन कंसीडर करते हैं और ओरिजिन से इधर का डिस्टेंस नेगेटिव। क्लियर? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस बोलो ना, R। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का माइनस का? प्लस का। मिरर में पढ़ा चुका हूं सब। पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस V। प्लस का माइनस का? प्लस का। स्टेप क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक बात आपको सारी समझ में आ रही है तो कहानी खत्म, अब कुछ बचा नहीं इसमें। कौन सा फिनोमेना हो रहा है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है तो कौन सा लॉ लगेगा? क्या है स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैं समझ गया। LHS में क्या लिखूं?
LHS में क्या लिखूं? 1 म्यू 2, क्योंकि पहले से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो 1 म्यू 2। सीन क्लियर है? सुना है मैंने 1 म्यू 2 बराबर होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो 1 म्यू 2 की जगह मैंने लिख दिया म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यूजुअली हम लोग, लिसन एवरीवन, अगर ये जो स्फेरिकल सरफेस है, हमारे सिलेबस में जितने भी स्फेरिकल सरफेस हैं वो ऐसे ही स्फेरिकल सरफेस हैं जिनका अपर्चर बहुत स्मॉल है। अपर्चर बहुत स्मॉल हो जाएगा तो आई और आर की वैल्यू जो होगी वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। इफ आई एंड आर वेरी स्मॉल, अगर ये स्मॉल हो जाएंगे तो साइन आई को काय के बराबर लिखूंगा? आई के। साइन आर को काय के बराबर लिखूंगा? आर के। तो साइन आई की जगह मैंने आई लिखा, साइन आर की जगह मैंने आर लिखा। म्यू 1 कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप बताएं? रेयर मीडियम का। बोलो भैया, इसे मैंने थोड़ा भर दिया है तो ये डेंसर मीडियम कंसीडर कर रहा हूं, ये रेयर मीडियम कंसीडर कर रहा हूं। अब आप ही बताइए, यूजुअली हम लोग रेयर मीडियम कौन सा कंसीडर करते हैं? एयर। तो मैंने एज्यूम कर लिया म्यू 1 इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? और जो दूसरा डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया, म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू, थोड़ा इजी करने के लिए। तो म्यू 2 की जगह क्या लिख दूं यहां पर? म्यू, और म्यू 1 की जगह 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई बराबर म्यू आर, आई का 1 से किया आई, म्यू का आर से किया म्यू आर। सीन क्लियर है सभी को? आई फिगर में देखिए। अच्छा, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? मैंने ये अज्यूम किया दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। कोई जरूरी नहीं है जैसे अल्फा बीटा गामा मैंने माने हैं वैसे ही आप माने, आप ऐसे भी कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा गामा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली लास्ट में रिलेशन ये आएगा, इसमें ना अल्फा आ रहा है ना बीटा आ रहा है ना गामा आ रहा है, तो आप किसी को कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीन क्लियर है सभी को? अब आप इधर देखिए, आई बराबर म्यू आर। आई देखो कौन से ट्राइंगल में बन रहा है? आई मुझे ये दिख रहा है, एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये है, और तीसरी साइड का हिल्ला नहीं है, तो ये जो दूसरी साइड है वो कहीं ना कहीं पीछे आके सी पे मिल रही है। तो ट्राइंगल ओ ए सी, अगर इस ट्राइंगल को स्पेशली इसकी साइडों को देखिए, ओ ए सी, इन तीनों ट्राइंगल की साइडों को देखिए, और इन तीनों ट्राइंगल की तीनों साइडों को देखने के बाद मुझे बताइए इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहा है? अल्फा बन रहा है और बीटा बन रहा है। एक्सटीरियर कौन है? तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो मैं लिख रहा हूं, ये कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो इन ट्राइंगल ओ ए सी। क्लियर? तो क्या इक्वेशन बनी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आपके हिसाब से बना आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। यस और नो? आई की जगह मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा। जो भी बातें कर रहा है मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज बातें ना करें। म्यू। अब बात आती है आर। आर जरा देखें वहां पर कौन से ट्राइंगल में बन रहा है आर? यही बन रहा है। आर है यानी मुझे इस साइड से लेना देना है, इस साइड से लेना देना है, तो तीसरी साइड ये आएगी। तो इन ट्राइंगल ऐसी आई, बताओ भैया इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं एसीआई में? एक तो आर और ये गामा। तीसरा इंटीरियर नहीं है लेकिन उसका एक्सटीरियर है, क्या? क्या इक्वेशन बनेगी? बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो गामा को इधर ले आऊंगा, तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आर। स्टेप जो बोला समझ में आया? आर की जगह मैंने यह चटका दिया बीटा माइनस गामा। स्टेप क्लियर है भैया सभी को? आगे बढ़ते हैं। अल्फा एंगल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना मिश्रा जी? तो अल्फा ये जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क। आर्क हो गया हमारा एपी और रेडियस हो गई हमारी ओपी। तो अल्फा की जगह मैंने लिखा यहां पर एपी अपॉन ओपी प्लस बीटा। बीटा एंगल ये रहा, ये बन रहा है सीन। एंगल इज इक्वल टू आर्क हो गया एपी, रेडियस हो गई पीसी, तो एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू म्यू। फिर से बीटा आ गया तो बीटा की वैल्यू ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एपी अपॉन पीसी माइनस गामा। गामा ये है, एक साइड ये रही, तो
तो दूसरी ये है और ये आर्क है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क हो गया AP, रेडियस हो गई PI, तो ये मैंने लिखा AP अपॉन PI। यहां तक का सीन क्लियर सभी को? AP कॉमन ले लिया मैंने यहां से, तो 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू म्यू, यहां से भी AP कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। AP से AP कट गया, 1 अपॉन OP कितना है माइनस U, PC कितना है R इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन PC फिर से आ गया R PI V। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आगे सॉल्व किया, 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल टू म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन R माइनस म्यू अपॉन बी। स्टेप क्लियर है सभी को? माइनस का म्यू अपॉन वी इधर लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, इसकी मुलाकात इधर माइनस 1 अपॉन यू से होगी, इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर, ये है ही, ठीक है जी। 1 अपॉन आर इधर लाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, एलसीएम क्या आ गया, ये एज इट इज, इसको मैंने इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया, तो म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। सीन क्लियर सभी को? इन फिगर a convex spherical surface is shown. A point object O is placed on the principal axis in front of the convex spherical surface. OA is the incident ray and AI is the refracted ray and CAN is the normal. Then by the Snell's law, सीन क्लियर है सभी को? 1 से 2 मिनट का समय दिया, पूरा डेरिवेशन अच्छे से देख लें। ये हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला देखा, पहले ही बोल रहा हूं, बाद में दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि 2-3 दिन बाद इसकी गाज गिरेगी आपके ऊपर। OP माइनस यू था, यानी मैंने यहां पर जब ये वैल्यूज रखी हैं तो साइन कन्वेंशन लगा दिया है, जो चीज माइनस की थी वो माइनस की, OP आप देखिए आपने यहां माइनस का ही रखा है, PC R था तो जो आपका प्लस का था वो आपने प्लस का रखा है, राइट। उसके बाद सॉल्व करा के हमारा ये फॉर्मूला आया है, यस और नो? बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अच्छी बात है। अब यही काम हम लोग दोबारा कर रहे हैं, यही फॉर्मूला हम लोग दोबारा प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। एक बात और सुन लो, आप ही बताओ, इमेज बन रही है, रियल लाइन से इमेज बन रही है या डॉटेड लाइन से इमेज बन रही है? डॉटेड लाइन से इमेज बन रही है? कौन सी लाइन से इमेज बन रही है? रियल लाइन से इमेज बन रही है। तो ये कैसी इमेज हुई, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। क्लियर? अगर जबरदस्ती डॉटेड लाइन से मिलाता तो फिर वो वर्चुअल इमेज होती, यस और नो? सीन क्लियर है सभी को? ये कौन सी इमेज है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो रियल इमेज बनाता है। अब हम बात कर रहे हैं, यही काम दोबारा कर रहे हैं कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस से। कौन से स्फेरिकल सरफेस से? कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस से। तो गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। तैयार हैं सब लोग? लिसन, सब लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। आयुष मिल के जाना बेटा, तुम भी बैच के बाद है, तो मैंने हुआ तो कल रही है। ये मैंने एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस बनाया है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेम कहानी है एज इट इज। ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये फर्स्ट मीडियम μ1 मैंने मान लिया रेयर मीडियम है, इसको थोड़ा सा मैंने भर दिया है, ये μ2, ये डेंसर मीडियम है। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O,
एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। तो ओ ए इज द इंसिडेंट रे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल तो तब बेंड होगी जब नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूं? तो ये जो कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है ये मैंने मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो ये मैंने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये क्या होगी? नॉर्मल। नॉर्मल को एन नाम दे दूं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। तो मैंने इसे आई नाम दे दिया। यहां तक का सीन क्लियर है सभी को? रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये लाइट रे ऐसे जा रही है, कायदे से ऐसे जाना चाहिए था। अब मुझे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करनी है तो मैं कहाँ की तरफ बेंड करूँ? ऊपर की तरफ बेंड करूँ या नीचे की तरफ बेंड करूँ? हाँ, नीचे क्यों बेंड करूंगा? नॉर्मल ऊपर है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल ये जा रहा है, तो नॉर्मल ये जा रहा है तो इधर होगी या इधर होगी? क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स। रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है ना? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कैसे करूंगा? ऐसे ही तो करूंगा। यस और नो? तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। यहां तक नजारा क्लियर है सभी को? ये एंगल कितना है ये बताओ? आर। सीन क्लियर है? यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये लाइट रे कहां से आती हुई अपीयर होगी? पीछे से आती हुई अपीयर होगी। तो यहां काट रही है तो यहां क्या बन जाएगा? इमेज। आप मुझे बता सकते हैं ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? वर्चुअल इमेज है। आप बता सकते हैं ये एंगल कितना है? ध्यान से देखो और बताओ मुझे ये एंगल कितना है? हाँ जी, क्योंकि देखो एन से जो लाइन आ रही है वो सी पे आके मिल रही है, यहां से जो लाइन आ रही है वो ऐसे मिल रही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कितना लिख दूं? आर। सबको क्लियर है यहां तक सीन? ओ ए इज द इंसिडेंट रे, इस रे को नाम दे दिया बी। ए बी इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड सी ए एन इज द नॉर्मल। ओ ए कौन है? इंसिडेंट रे। ए बी कौन है? ए बी रिफ्रैक्टेड रे एंड सी ए एन नॉर्मल। सीन क्लियर है? कैसी इमेज बन रही है? कौन सा फिनोमेना हो रहा है? कौन सा लॉ लगेगा? क्या है स्नेल्स लॉ? तो यहां तक सीन क्लियर है? इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस बताओ। u माइनस का, प्लस का, माइनस का। इमेज का पोल से डिस्टेंस माइनस v। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस माइनस r। सीन क्लियर है? ये मैंने मान लिया दिस एंगल इज अल्फा बीटा गामा। चमका दो। सीन क्लियर हो गया होगा? 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। फिर वही एज इट इज मैंने एज्यूम कर लिया रेयर मीडियम जो है वो 1 फॉर एयर, डेंसर मीडियम म्यू 2 बराबर म्यू। वैल्यू प्लेस कर दी। आई और आर की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन आई को आई और साइन आर को आर। बोलो भाई यहां तक क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आई बराबर म्यू आर, आई का 1 से किया आई, म्यू का आर से किया म्यू आर। यहां तक का नजारा क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? अगर इतनी कथा क्लियर है तो फिर आगे की बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा सब लोग। बताओ भाई आई, देखो जरा आई कौन से ट्राइंगल में बनना है सबसे पहले? आई किन किन साइडों के बीच में बन रहा है पहले वो साइड है देखें, और साइडों से कोई लेना देना नहीं है। ये वाली साइड और ये साइड, इनके बीच में आई बन रहा है तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ओ ए सी। तो मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ओ ए सी। अब ओ ए सी से मतलब है तो ओ ए सी, ये बीच में जो डॉटेड लाइन आई है उससे कोई लेना देना नहीं है बॉस। तो साफ तौर पे बोल रहा हूं, बाद में दिमाग खराब हमारा ही करोगे, इसलिए अच्छे से बोल रहा हूं। देख लो यहां पर ट्राइंगल ओ ए सी, तो आप पहले तो तसल्ली से ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल में उसकी साइडों को देखें और उन साइडों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं उनको देखें, और किसी साइड से कोई लेना देना नहीं है। अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल ओ ए सी में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं जी? अल्फा और आई। जो भी ढक्कन ये बीटा बोल रहा है बार बार चूतिया है अव्वल दर्जे का, क्योंकि मैं जब 4-4 बार बोल रहा हूं तो भी भाषा समझ में नहीं आ रही तो फिर कुछ कर नहीं सकते उसका। ओ ए सी साफ बोल रहा हूं, साइडों को देखिए, ये साइड,
ये साइड, इस बीच वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है जो आप आर बोल रहे हैं। क्लियर है? अल्फा और आई ये दो एंगल बन रहे हैं इंटीरियर। तीसरा इंटीरियर यहां बन रहा है पर वो है नहीं कुछ भी, पर उसका एक्सटीरियर है। क्या है एक्सटीरियर? गामा। क्या इक्वेशन बनेगी? गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। मुझे वैल्यू आई की चाहिए तो अल्फा को इधर ले आऊंगा तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई। तो आई की जगह मैंने लिख दिया गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए। बताओ आर कौन से ट्राइंगल में बन रहा है? आर देखो ना, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हाँ, ये साइड है और ये साइड है, तो तीसरी यही बनेगी। तो ए सी आई है ना, तो इन ट्राइंगल ए सी आई। अब इन ट्राइंगलों की साइडों को देखो, ए सी आई की साइड देखो, केवल ए सी आई की साइडों को देखो और उनके बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं ये बताओ। इंटीरियर एंगल आर बन रहा है, बीटा बन रहा है, लेकिन तीसरा नहीं बनना है। तीसरे का क्या बनना है? एक्सटीरियर। क्या इक्वेशन बनेगी? गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। वही कहानी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। वैल्यू चाहिए अपने को आर की, तो बीटा को इधर ले आऊं तो गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू आर। आर की जगह मैंने लिख दिया गामा माइनस बीटा। इन क्लियर है? गामा एंगल ये रहा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एपी अपॉन पीसी। अल्फा आर्क एपी, रेडियस ओपी इज इक्वल टू म्यू। फिर से गामा आ गया ये, तो गामा की वैल्यू निकाल चुके हैं, एपी अपॉन पीसी। बीटा एंगल ये रहा, आर्क हो गया एपी, रेडियस हो गया पीआई, तो एपी अपॉन पीआई। स्टेप क्लियर है सभी को? बोले भैया? एपी कॉमन आ रहा है यहां से, तो यहां बचेगा 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन ओपी इज इक्वल टू, यहां से भी एपी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। एपी से एपी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन पीसी। कितना है? पीसी साइन कन्वेंशन के साथ लगा रहे हो आप, देख लो पहले ही है ना, माइनस 1 अपॉन ओपी। ओपी कितना है? ओपी माइनस यू। सीन क्लियर है? इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन पीसी। पीसी कितना है? माइनस आर माइनस 1 अपॉन पी आई। पी आई कितना है? माइनस वी। पहले ही बोल रहा हूं, सारा साइन कन्वेंशन मैंने लगा दिया, हर चीज को सिंबल के साथ रखा हुआ है। ठीक है जी? तो 1 अपॉन माइनस आर माइनस माइनस प्लस, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू अपॉन वी। सीन क्लियर है? माइनस का म्यू अपॉन आर इधर लाऊंगा, प्लस का म्यू अपॉन आर, माइनस के 1 अपॉन आर यहाँ पर है ही पहले से, इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी, ये मैंने ये रख दिए, 1 अपॉन यू इधर लाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लूंगा, उम्मीद करता हूं क्लियर है आप लोगों को। सीन क्लियर है? तो म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। गॉट इट एवरीवन? सुन लो, हेलो। कॉन्वेक्स भी देखा, कॉन्केव भी देखा, दोनों में फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, समझ गए? कल को अगर किसी जगह रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस यूज करूंगा तो डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन जब फिगर बनाऊंगा तो ये माइनस माइनस के जब रखूंगा तो आप मुझसे ये मत बोलना कि सर यहाँ पर ये जो v है ना वो नेगेटिव है, तो यहाँ v नेगेटिव रखो। रखूंगा नहीं उस टाइम पे। क्यों नहीं रखूंगा? समझ गए? क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि जो रखना था वो सब मैंने ये रख लिए हैं यहाँ पर, है ना, साइन कन्वेंशन लगा दिया है। अगर किसी जगह मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो वहां भले ही यार नेगेटिव फिगर में दिखेगा, लेकिन यहां नहीं लगाऊंगा। तो क्यों नहीं लगाऊंगा? समझ में आया? क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में ये सारी चीजें लगा चुका हूं, उसके बाद सॉल्व कर करा कि ये यार भले ही पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैं नेगेटिव ऑलरेडी रख चुका था। यहां पर मुझे दिख रहा है v भले ही पॉजिटिव है ये, लेकिन v में ऑलरेडी नेगेटिव रख चुका था। यस और नो?
बात समझ में, वो तो सॉल्व कर करा के ही आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि 2 या 3 दिन बाद मैं ऐसा बोलूंगा आपको, उस टाइम पे समझ जाना। सीन क्लियर है? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। तो बताओ भाई, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बोर्ड पे बनाऊं कैसे? हाँ, दिस इज द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। सीन क्लियर है? अब वो कह रहा है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या दे दिया? ये ऑब्जेक्ट, बोलो भैया 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो u इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। माइनस क्यों रखा है, समझ में आई बात? क्योंकि इधर की तरफ है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? अब वो कह रहा है ये जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस की रखूं या माइनस की रखूं? प्लस की क्यों रखूं? क्योंकि इसका रेडियस उधर की तरफ नपेगा, क्योंकि इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर होगा, तो रेडियस प्लस की होगी। बोलो भैया कितनी दे रहा है? 20 सेंटीमीटर। क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए हम लोग यहां तक? तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी काय की बात कर रहे हैं? वी। अगर मान के चलो, पहले तो आप बताओ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपने पढ़ा अभी, इमेज किस तरफ बनी थी? उस तरफ। इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर टी में 4 ऑप्शन होते, 3 नेगेटिव होते, 1 पॉजिटिव होता, तो मैं आंख बंद करके लगा देता, राइट? पर खैर हमें नहीं मालूम, तो अपने आप जो भी होगा आंसर अपने आप आएगा। मुझे वी निकालना है। उसने यहाँ पर एक बात और बोली है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना, ये ग्लास का बना है। ग्लास का बना है, तो क्या पता चल गया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। कितना कितना? हाँ, ऐसा हम लोग जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1.5 किसके लिए? फॉर ग्लास। पढ़ा है हमने। बताओ भैया क्या फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस? म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। म्यू कितना है? 1.5। 1 डायरेक्ट करूं, म्यू 1.5 है, 1.5 में से बन जाएगा तो 0.5 अपॉन रेडियस कितना है? 20। म्यू फिर से 1.5 अपॉन वी। वी हमें फाइंड आउट करना है। यू कितना है हमारे पास? -100। सीन क्लियर है? तो डेसिमल हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 5 1 से 5, 5 4 से 20, 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन वी। माइनस माइनस, अब तो सॉल्व कर लोगे इसे। कितना आ रहा है बोले? वी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर। वैल्यू मैंने सेंटीमीटर में रखी है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में। नोट इट डाउन एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा सभी का ये। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है। कैसा? कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। बताओ भाई कैसा होगा कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस? लाइक दिस, यस और नो? कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के सामने 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है। बताओ कैसा लूं? माइनस का, प्लस का? माइनस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा इधर ही रखते थे। अब वो कह रहा है इसका जो इमेज है ना, वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनता है। क्लियर? और क्वेश्चन में भी साफ बोल रहे हैं वर्चुअल इमेज बनता है इसका 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आप बताओ 40 कैसा लूं? क्यों लूं माइनस का? तो ये वही लोग कर पाएंगे ऐसा काम जिनको ये डेरिवेशंस आते होंगे, जिनको पता होगा कि फिगर में इमेज कहां बनती है, राइट? अदरवाइज ये गलती करके आएंगे। तो v -40 मैंने क्यों लिया, समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। बताओ आंसर कैसा आने वाला है? क्योंकि मुझे मालूम है कॉन्केव सरफेस है, रेडियस इधर नपेगी, आंसर अपने आप आएगा नेगेटिव। अभी अपन कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो अननोन है ना, अननोन का तो जो भी साइन होगा वो अपने आप आएगा। तो सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसने ये भी बोला है कि जो कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है वो ग्लास का है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना रख दूं? 1.5 किसके लिए? फॉर ग्लास। सीन क्लियर है सभी को? लगा दो फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। म्यू है 1.5, 1.5 माइनस 1 0.5, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। म्यू फिर से 1.5, वी कितना है? माइनस का 40, यू -60। अब तो सॉल्व कर लेंगे इसे। सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है? 24 है ना? -24 सेंटीमीटर। नोट इट डाउन एवरीवन।
ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। जय हिंद।